अभी ऑडियो और भी हैं, इस तरह के बयान और भी हैं और उसमें साफ तौर पर इन्हें गाजा, सूडान, लेबनान की चिंता सता रही है। बता रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। सवाल है कि मुसलमान खतरे में कैसे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा, हिंदू धर्मगुरु, स्वामी शैलेश आनंद गिरी, हिंदू धर्मगुरु, सैयद नफरुल इस्लाम हैं, मुस्लिम स्कॉलर, मोहम्मद याहिया है, मुस्लिम धर्मगुरु। मोहम्मद याहिया, आपसे ही मैं शुरू करता हूं। भाई, इस देश में मुसलमान खतरे में कैसे है? सर्वे के आदेश कोर्ट देता है, पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाता है पत्थर फेंकने के लिए और पत्थरबाजी होती है, और उसके बाद अब यहां कहा जाता है कि देखिए साहब, मुसलमान खतरे में हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमको बोलने के लिए, मौका देने के लिए। बात यह है, हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में जिंदा है और इंडिया में कोई खतरे में नहीं है। इंडिया में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इंसान खतरे में है। पत्थरबाजी का बात करते हैं, भाई कुछ खराब लोग हैं, बदमाश लोग हैं जो मस्जिद में जाकर पत्थरबाजी करते हैं। रामनवमी के टाइम कुछ जाकर पत्थरबाजी करते हैं। तो पत्थरबाजी से मुसलमान का कुछ खतरा नहीं है, पत्थरबाजी से हिंदू का कुछ खतरा नहीं है। कुछ दुष्कृत्य है, जो बैड एलिमेंट दुनिया में हर जगह में, हर सिटी में, हर गांव में रहते हैं, जिसका काम है जो सुकून से जिंदा है उसका सुकून को खत्म करना। वो हिंदू भी नहीं होता है, मुसलमान भी नहीं होता है, वो बदमाश होता है। और बदमाश को हम हिंदू भी नहीं कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते। वो बदमाशी है, उसको लॉ एंड ऑर्डर जैसा होता है, जैसा लॉ मुताबिक उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। स्टेट का बात है, इसमें कोई हिंदू खतरे नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है। जी, सैयद बुखारी को क्यों लग रहा है कि मुसलमान खतरे में है? भाई सैयद बुखारी साहब क्या बताया है, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बंगाल में रहा हूं और मैं एज इंडियन मैं बोल रहा हूं, हम इंडियन है, इंडिया में कोई खतरे में नहीं है। क्लियर बात है, मेरा बात क्लियर एंड लाउड है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सैयद नफरुल इस्लाम। जी जी जी, आदाब, सभी का स्वागत है। जी भाई, मुसलमान खतरे में कैसे हैं? देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा कि देश में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को खतरा नहीं है, मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं, ये आज की बात नहीं है, चाहे वो 47 के पहले की बात हो या सन 47 की बाद की बात हो, हर जमाने में हर जमाने में, हर वक्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जिनका काम है कि शांति को, पीस को, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए। और ये लोग सिर्फ अपने सोच के अनुसार काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हो, मैं उस संगठन के बारे में नहीं, सैयद बुखारी जैसे लोग भी हैं। देखिए, मैं सभी को इसमें शामिल कर रहा हूं, चाहे वो मुसलमान मजहब से ताल्लुक रखते हो, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समझना पड़ेगा कि हम लोगों को खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी जिसे मानता है, इंसान की शक्ल में पैदा किया है। हम तो जानवर भी पैदा हो सकते थे, लेकिन अशरफुल मखलूकात यानी कि दुनिया में जो सबसे अच्छी शक्ल से अगर किसी को इज्जत खुदा ने दिया, वो इंसान को दिया, इसीलिए इंसान बनाकर उसे पैदा किया। अब कुछ लोग हैं जो ऐसे तथ्यों को बढ़ावा देते हैं ताकि उनकी अपनी निजी दुकानदारी हो, अपनी निजी संगठनी सोच हो, उसका वो मॉनिटरी फायदा या देश की माहौल को बिगाड़ने में। कौन लोग हैं बताइए, खुलकर बताइए कौन लोग हैं? देखिए कौन लोग है ये लोग जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के आड़ में छुपकर काम करते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो पोजीशन में हो या अपोजिशन में हो। इन लोगों के वजह से ही जो मौलाना भी इसमें है, चंद मौलाना भी हैं इसमें। देखिए, इसमें सभी है, मौलाना भी है, कुछ धर्मगुरु भी हो सकते हैं, कुछ अलग समुदाय के लोग भी हो सकते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मजहब मुझे सबसे पहली बात यह सिखाता है कि अगर आप किसी और मजहब की इज्जत ना करें दिल से, तो आप शायद अपने मजहब की भी इज्जत ना कर पाएं। सर्वे के दौरान जो पत्थरबाजी हुई, इस पत्थरबाजी को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि जो नौजवान हैं, उनके हाथ में पकड़ाने वाला पत्थर जो है, वो पत्थर पकड़ाने वाला कौन है?
देखिए, ये जो पत्थरबाजी हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस नौजवानों के हाथों में कलम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उनके हाथों में पत्थर देकर मुझे लगता है कि देश के आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमारी जो हिंदी उर्दू तहजीब, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, इसको वायलेट मैं करने वही तो की पूछ रहा हूं, कोशिश कौन है आप, बोलिए तो भाई। यहां पर देखिए इसमें आपको इसमें लगता है कि एक नहीं नहीं, ये इसमें देखिए, इसमें मैं किसका नाम लूं? इसमें सभी लोग शामिल है, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं इसमें, जो अच्छा, ऐसे गंदे घिनौने कामों को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनके घरों में भी बाल बच्चे हैं, औलादे हैं। अगर मैं किसी के साथ बुरा करूं तो कल को खुदा जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, जो जिसे जिस नाम से जानता हो, वो दुनिया ही में आपको इसका हिसाब देता है। ये सोचना पड़ेगा, ये समझ उनके जहनों में, उनके दिमागों में ये पैदा करना होगा। और यही वजह है कि जो हमारे देश की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप देखिए, छोटे छोटे चलिए मुद्दों मैं को एक लेकर बात पूछ रहा लोगों हूं में। सैयद साहब कि इमाम को जी, क्या क्या माना जाता है इस्लाम में? इमाम किसी शाही जामा मस्जिद, खासतौर पर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम को कौन सा दर्जा हासिल है? देखिए, शाही इमाम हो या किसी भी मस्जिद के वो इमाम हो, इमाम एक ऐसे सरपरस्त होते हैं जिनके पीछे, जिनके रहनुमाई में कौम चलती है, मजहब चलती है, ठीक और है, उनके अच्छी बातों को जहन में बैठाकर अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिश करती है। तो अच्छी बात लेकिन है। तो अगर कोई शाही इमाम हो, जामा मस्जिद के इमाम अगर इस तरह की बातें करते हैं तो क्या ये अच्छी बातें हैं? देखिए, मैं इस बात का, मैंने पहले भी कहा, मैं इसकी निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को ये गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो शाही इमाम हो, चाहे वो किसी भी जाति की पुरोहित हो, सेंट हो, फादर हो, कोई भी हो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आज आज हमारा देश 75 साल पार कर चुका है। आज हमारे देश को इकोनॉमिकली, एजुकेशनली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी भी उसी काल में जी रहे हैं जहां लोगों के जहन में जाति धर्म को लेकर जो है हिंसा और नफरत की आग ठीक है फैलाई पवन जाती सिन्हा है। जी, ये शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद बुखारी जैसे लोग, अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं, यहाँ पर स्कॉलर, दो स्कॉलर हैं, वो निंदा कर रहे हैं। तो इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी हिम्मत कि हम ये कह दें कि मुसलमान खतरे में हैं साहब? सूडान, गजा, लेबनान के मुसलमानों की चिंता इन्हें सताने लगती है। पवन सिन्हा जी, पवन जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आएगी। पवन सिन्हा जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आएगी। सवाल यही है कि जब ऐसे जामा मस्जिद के इमाम इस तरह की बातें बोलते हैं तो साफ तौर पर मकसद यही है कि हम और भी भड़काएं उन नौजवानों को। 13 से 19 साल के नौजवानों को पत्थर पकड़ा दिया जाता है संभल में, और फिर कहा जाता है कि साहब मुसलमान खतरे में हैं। देखिए अंजना जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आएगी। जी जी सवाल यही है कि जब ऐसे जामा मस्जिद के इमाम इस तरह की बातें बोलते हैं, साफ तौर पर मकसद यही है कि हम और भी भड़काएं उन। जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आएगी, बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जामा मस्जिद के इमाम आपके पास आप अगर टीवी है या मोबाइल है तो उसका ऑडियो कम कर लीजिए। मैं तब तक, स्वामी शैलेश जी, सवाल यही कि शाही जामा मस्जिद के इमाम के पास कहा भी गया, यहाँ पर मौलाना साहब ने कहा, ये सैयद साहब ने कहा कि एक कौम को विश्वास होता है इस तरह के इमाम पर, लेकिन ये इस तरह के इमाम अगर ये भाषा बोलने लगें कि साहब ये तो मुसलमान खतरे में हैं, पत्थरबाज कौन है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि मुस्लिम स्कॉलर जो है और मुस्लिम धर्मगुरु जो है, दोनों इस बात को समझ रहे हैं, किंतु हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है उससे कहीं ना कहीं दबे हुए दिखते हैं। 75 साल में हम पत्थरबाजों के हाथ में कलम पकड़ा दें तो वो भी बेहतर होता, किंतु ध्यान रखिए, जिनका जहन, जिनकी जहनियत, जिनकी विचारधारा गलत रूप से प्रभावित हो, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा है या कलम पकड़ा है। कोई पत्थर से शारीरिक आहत करेगा, कोई कलम से हमारी जहनियत को आहत करेगा। हम ये चीज जानना हमारे लिए, सबके लिए बेहद जरूरी है सुमित जी, कि ये हो क्यों रहा है। हमारे यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं,
जो बात हो रही है संभल की, हमने बात करी 2 दिन पहले जब हम सब बात कर रहे थे, संभल के अंदर तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि सुनियोजित था, पूर्व नियोजित था। ये क्यों हो रहा है? यदि हमारे यहाँ की मंदिरों के अंदर यदि कोई व्यवस्था लागू हुई है, मस्जिदों के अंदर कोई मंदिर निकल रहे हैं, तो उन मंदिरों के निकलने के पीछे किसको आपत्ति होनी चाहिए? हमारे राज्य के अंदर गंगा जमुनी तहजीब रही है, यदि ये स्वीकार कर लेते वहां के लोग, तो ये स्पष्ट है कि हम सह अस्तित्व के सहारे सदैव जिंदा रहते। हमने बात करी थी आजादी के पूर्व डिपेंडेंसी की, क्योंकि हम आश्रित हो गए थे, गुलाम हो गए थे। उसके बाद में हमने बात करी इंडिपेंडेंसी की, कि हमको आजादी का संघर्ष करना है। किंतु आज का युग जो है, आधुनिक युग जो है, वो इंटर डिपेंडेंसी का, सह अस्तित्व का है। तो सह अस्तित्व की बात सिर्फ और सिर्फ हिंदू क्यों कर रहा है? पूरे विश्व के अंदर यदि सह अस्तित्व का जो झंडा लेकर के चल रहा है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का जो झंडा लेकर के चल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो झंडा लेकर के चल रहा है, वो हिंदू चल रहा है। इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को भी प्रसारित करना चाहिए कि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। ये धर्म बहुत व्यापक है, बेहद व्यापक है। नहीं तो मुसलमान, वही तो मैं कह रहा हूँ। पवन सिन्हा जी, आप तक आवाज आ रही है, तो मैं यही सवाल कि ये क्या फिर ये चंद मौलानाएं हैं, चंद मौलानाओं की ये दुकान चल रही है और उस दुकानदारी के चलते मुसलमानों को भड़काया जाता है, डराया जाता है? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। पवन जी अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी बोलिए। तो हमें ये समझना चाहिए, मौलानाओं को भी ये समझना चाहिए कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो दोनों ही पक्षों की डिस्टर्ब होती हैं। तो अगर हम एक मंदिर की बात कर रहे हैं और या 2 मंदिर की बात कर रहे हैं और ये तय है उसमें और कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो उसमें कोर्ट के डिसीजन से पहले ऐसी बातें बोलना ही क्यों? एक तरफ अभी आप उनको बुलाएंगे, कहेंगे हमें संविधान पे भरोसा है, लेकिन जब भी संविधान की बात करेंगे तो वो आधी पर्दी बात करेंगे। जब वो ऑनरेबल कोर्ट कह रही है तो वो जाने दें, लोगों को देख लें। क्यों 25,000 लोग पहुंच गए? और ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ये फरहत ने वहां क्रिएट की, जिसको अरेस्ट भी किया गया। जब ऐसा सेंसिटिव माहौल चल रहा है तो मौलाना को इस प्रकार से कहने की क्या जरूरत है कि मुसलमान खतरे में है? क्योंकि अगर वो ये कहेंगे या तौकीर साहब ये कहेंगे या ओवैसी साहब ये कहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। कितनों को रोक लेंगे हम भी। हम धर्मगुरु के नाम पर सबसे अपील करेंगे, मैं भी करूंगा, पूजनीय शैलेशानंद जी भी करेंगे, सारे लोग करेंगे, आदि गुरु आदि शंकर ये हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी भी करें, लेकिन वो फिर नहीं समझती हैं बातें। तो इसलिए उनको इस टाइप का कोई क्लेम नहीं करना चाहिए और उनके इस स्टेटमेंट की मैं भर्त्सना करता हूं। नहीं, लेकिन सवाल है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देने वाले लोग, मैं यही बार बार पूछ रहा हूं। सैयद साहब भी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, तो इन कुछ लोगों की दुकान चल रही है कैसे और चला कौन रहा है? आज कुछ लोगों के नाम नहीं जी, वो कुछ ही लोग होते हैं। हाँ। और वही कुछ लोग सपोर्ट इनको मिलता है बाकी कम्युनिटी का। नहीं तो बाकी कम्युनिटी मना कर दे कि हम आपके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, मना कर देते, लेकिन नहीं मना किया। क्योंकि देखिए, जब इस प्रकार की नीति की जाती है तो उसमें 2 चीजें हैं। एक पक्ष तो फेस सेविंग कर रहा होता है, दूसरा पक्ष जो है अटैकिंग मोड में होता है। तो यहाँ अटैकिंग मोड में वो है, बाकी फेस सेविंग कर रहा है। जहां बात बिगड़ेगी तो वो बाकी लोग सामने आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो ठीक है, एक ऑडियो और सुनाता हूं मैं, एक ऑडियो और सुनाता हूं। बारी बारी से जो भाषण दिया गया उसके कई ऐसे अंश हैं और उस अंश के जरिए आप समझिए कि कहीं ना कहीं एक भड़काऊ बयान, भड़काने की कोशिश, आग लगाने की कोशिश। एक और ऑडियो सुनिए। वजीर आजम, मुल्क की क़यादत आज आपके पास है
और ये तमाम बातें आपकी जात से सीधी जुड़ी हुई हैं, उससे यकीन पैदा होता है और होना भी चाहिए कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, बराबरी और मसावत हो और अदल और इंसाफ का दौर दौरा हो। लेकिन आईन को जिस तरह से इस मुल्क में रौंदा जा रहा है, कानून की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है, उससे हिंदुस्तान की अक़लियतों में बिलउमूम और मुसलमाना ने हिंद में बिलखुसूस साबिका चंद सालों में एहसासी महरूमी पैदा हुई। और जावेद हुसैन भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपने सुना, और कुछ और भी बयान है, हम वो भी सुनवाएंगे बारी बारी से। जावेद, जो इमाम इस तरह के भाषण देते हैं, जाहिर है उनके अपने फॉलोअर्स हैं, और इमाम एक ऐसा पद है, एक ऐसी पदवी है जो कहीं ना कहीं मुसलमान का जो कौम है वो कौम उनकी तरफ देखता है, सुनता है उनकी बातें। और अगर इमाम ये कहे कि भाई देख लीजिए संविधान रौंदा जा रहा है, न्यायपालिका पर हमें भरोसा नहीं है और मुसलमान खतरे में है, संभल में क्या हुआ उसकी जांच चल रही है, सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान क्यों? देखिए, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, यहाँ के कानून को मानता हूँ, लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं है और मुझे फख्र से है कि मैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ। रही बात संभल की, और जिस तरीके से ये वीडियो, जिस तरीके से ऑडियो सामने आया है, आज जुमे की नमाज में जिस तरीके से नमाज के बाद ये तकरीर की गई कि मुसलमान खतरे में है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तमाम मुल्क जो 135 करोड़ यहाँ पे जो लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर एक ही कानून है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे तमाम अलग अलग जुडिशन का एक पार्ट बना हुआ है और हम सब उसी के अंदर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई वो जांच में सामने आया और ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से लोगों को भड़काया गया। जो मासूम लोग हैं, जो सिर्फ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं, उनको किस तरीके से बरगलाया गया। सर्वे को लेकर जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद आखिर जिस तरीके से 24 नवंबर को ये जो पूरी हिंसा हुई, इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं पूरी साजिश है, जिसका वीडियो लगातार सामने आ रहा है। ये वीडियो भी आज एक और वीडियो सामने आया जो कि जिसमें देखा गया कि किस तरीके से दंगाई जो है वो बाइकों में आग लगा रहे हैं। दंगाइयों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी मुल्क में रह रहे होते हैं तो किसी इंसान के लिए सबसे पहले धर्म से पहले उसका मुल्क और अपने मुल्क से वफादारी होती है। जिस तरीके से आज ये जो बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं बिल्कुल एक इसको हम किस हर और एंगल से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सैयद अहमद बुखारी जिस तरीके से उन्होंने ये आज नमाज के बाद बयान दिया और हजारों की तादाद में दिल्ली के जामा मस्जिद में लोग नमाज शिरकत करते हैं, जुमे की नमाज अदा करते हैं। तो जिस तरीके से ये एक जिस तरीके से पूरा एक तकरीर की गई, मुझे लगता है कि इस तरह की तकरीर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि अमन और सुकून संभल में सबसे पहले बात है कि जो जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको वापस पटरी पे लाया जाए। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं, जो लोग जिनके मन में डर बना हुआ है, संभल में कहीं ना कहीं अभी भी लोग इस हिंसा को लेकर डरे हुए हैं, उनके बीच समन्वय बनाने की कोशिश। और सबसे हैरानी की बात जावेद, बहुत छोटा सा रिएक्शन, कि आज वजीर आजम को ये संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान प्रेम ज्यादा नजर आया। इससे पहले 2014 में ही नवंबर का ही महीना था जब इनके बेटे की उत्तराधिकारी को लेकर दस्तारबंदी कार्यक्रम था, तो उसमें नवाज शरीफ को इन्होंने बुलाया था और पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो मुसलमानों को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए इस स्पीच में सबसे आखिरी जो ऑडियो है, तकरीबन 25 मिनट का तकरीर किया गया मस्जिद के अंदर, यानी कि मस्जिद चाहे छोटी हो या बड़ी मस्जिद होती है, इबादत की जगह होती है। लेकिन सबसे आखिरी वीडियो में शाही इमाम की तरफ से ये कहा गया कि वो वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री, उर्दू में वजीर आजम कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री है, यानी कि उन्होंने माना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको लेकर कहा कि वो ऐसा हालात पैदा करे कि देश के मुसलमान उनसे बात करना चाहे। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये पूरा एक मामला हुआ,
तो कहीं ना कहीं आपस यहाँ पर जो लोगों को धार्मिक तौर पर, अगर जो धर्मगुरु के तौर पर या इमाम कह दे या स्कॉलर्स जो भी होते हैं, वो किसी कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंट करते तो उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, यानी कि कहीं पे किसी तरह की ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए जिससे कि अफवाह फैले और आपसी जो सौहार्द है वो कहीं ना कहीं खराब हो। मैं आपको बता दूं कि जहां पर मस्जिद है, शाही इमाम मस्जिद है, जो आपको संभल में, उसके पास के सबसे नजदीकी जो लोकेलिटीज है वहां पे हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। उनका साफ कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय जो वहां पे रहते हैं उनके साथ बिल्कुल आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं, उनके बीच किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन इस हिंसा के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको राजनीति तौर से और हिंसा के तौर पर हवा देना चाह रहे थे जिससे कि माहौल बिगड़े। लेकिन लगातार देखिए पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है और भी अमन कमेटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि संभल के हालात बिगड़े। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इससे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि और भड़काने की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है इस तरह के बयान देकर। बहुत शुक्रिया जावेद। इन सब के बीच वाराणसी के कॉलेज में जुमे की नमाज पढ़ी गई। उदय प्रताप कॉलेज में जुमे की नमाज पढ़ी गई। हजारों की संख्या में यहाँ नमाजियों ने नमाज पढ़ी। आम दिनों में 50 की संख्या में नमाजी पहुंचते हैं और वक्फ बोर्ड के दावे के बाद हजारों में नमाजी पहुंचे। छात्रों ने नमाजियों पर आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर नमाजी ताकत दिखा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर, जो बिल को लेकर बवाल है, उस पर भी हमने देखा कि कैसे विवादित बयान भी मौलाना तौकीर रजा का आया और मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि हम दिल्ली में उतर जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और कई सारे ऐसे बयान आए। और अब देखिए वक्फ बोर्ड के नाम पर जो छात्रों का आरोप है कि ताकत दिखाने की कोशिश की, और जुमे की नमाज के दिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया जाता है। आखिर क्यों इस तरह की प्लानिंग होती है? और ये सवाल इसलिए है बड़ा कि ये पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है साहब कि आप ऐसा बताते हैं कि देखिए इससे पहले जूनियर ओवैसी कि 15 मिनट दे दो हमको। इस तरह के भड़काऊ बयान देने वालों को से पूरा मुस्लिम समाज क्यों नहीं किनारा करता है मोहम्मद साहब? मोहम्मद साहब आप सवाल आपसे। जी देखिए, पहले तो 3 चीज आते हैं। नंबर 1, पहले जो मैं बोल रहे थे, जो खतरा का बात हो रहे थे, भाई साहब देखो, इंडिया में कोई खतरा नहीं है, कोई कम्युनिटी खतरा नहीं है। मैं अपना पॉइंट में फिक्स हूँ, क्लियर है। इंडिया में देखो लास्ट 2023-24 का जो जितना रेप हुआ, मान लो रिकॉर्डेड हुआ है 23-24 हजार। क्या कोई मुस्लिम देखकर रेप हुआ ना हिंदू देखकर हुआ? ये महिला को देखकर रेप कर दिया। ये सब दुष्कृत लोग है। जो कार थेफ्ट होता है, डेकॉइटी होता है, मर्डर होता है, कोई कम्युनिटी देखकर नहीं होता है भाई। क्राइम इज ऑलवेज इज क्राइम एंड क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम देखकर रेप नहीं करते। मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से मणिपुर तक जो हो रहा है, कोई कम्युनिटी देखकर नहीं हो रहा है भाई। बात यह है क्यों होता है। आज मुस्लिम का बात को जो आप उठा रहे हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है। मुस्लिम का अंदर कुछ डर है, जो सिचुएशन है 2014 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी, अब आप भी डर की बात करने लगे। उसका सुनिए ना, मेरा बात तो खत्म करने दीजिए मेरा भाई। हाँ। जो 2014 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आया है, अच्छा, वो चाहते हैं कि मुस्लिम लोग डर जाए। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? ये आपको कैसे पता चला? नहीं, ये आपको कैसे पता चला? खत्म करने दीजिए। नहीं, आपको कैसे पता चला कि मुस्लिम लोग डर जाएं, ये चाहते हैं? खत्म तो करने दो मेरा भाई जी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है। जैसे आप मान लीजिए, हमारा इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना भी रीजनल हो और नेशनल हो, सबका एक एजेंडा होता है। जैसा बीजेपी का एक एजेंडा है, वो अपना एजेंडा लेकर चलना है। अब 2014 के पहले का जो इंडिया का ये कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में 60% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो डरे हुए थे क्या? मैं वही खत्म करने दो मेरा। नहीं, खत्म आप लंबा चौड़ा यहाँ पर कहेंगे कि डर गए, फिर आप भी वही बात सुर में सुर मिलाने लगे। मैं कह रहा हूं कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव 60% से ज्यादा मुस्लिम, उन्होंने बीजेपी को जिताया, वो डरे हुए मुसलमान है क्या? और 2014 के बाद जो सिचुएशन है, दोनों में काफी फर्क है सर। नहीं, ये क्या फर्क है, जरा मुझे बताइए क्या फर्क है?
क्या फर्क है? डरने का मतलब खतरा नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी खतरा में नहीं, नहीं डर है। भी क्यों है? कुछ ये जगह डर में भी सब क्यों है? नहीं हो ये तो आप भी डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं। ये एक नैरेटिव सेट आप- करने की आप- कोशिश की आप- जा रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप इतना दिन पत्रकारिता करते हैं, इतना दिन चला रहे हैं, आप बोलिए 2014 के पहले कोई जो मर्डर हो रहा है, अखलाक हुआ है, जुनैद हुआ है, अफराजुल हुआ है, कभी आप सुने हैं आपका जिंदगी में? नहीं सुना, हम भी नहीं सुना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक माहौल चाहते हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, बगरना चाह रहे हैं, एक माहौल चाहते हैं कि सिचुएशन बिगड़ जाए, कोई भी हो। साहब आप ऐसा समझते है, हैं, मैं भी समझता ऐसा हूं, है मैं मोहम्मद खत्म याही कर- साहब, खत्म- आपको मैं खत्म अब करने- आपको मैं बताता हूं, अब आपको मैं बताता हूं दरअसल दिक्कत कहाँ है। एक मिनट तक खत्म दिक्कत करने- ये हुई नहीं, दिक्कत ये हुई कि 3 तलाक खत्म कर दिया गया। आप लोग बोलने लगे भाई मुस्लिम डर गए, महिलाएं खुश हैं। मुसलमानों में जो चंद मौलाना ठेकेदार बने हुए थे, उनसे अब चीजें छीनी जा रही हैं। पहले गलत क्या हुआ था? 3 तलाक खत्म करने से मुस्लिम नहीं डरा, मुस्लिम खतरे में नहीं है, लेकिन 3 तलाक के अंदर पहले जो प्रोविजन था, मान लीजिए कोई कानून में नहीं था, 3 तलाक के पहले प्रोविजन में था, कोई अगर मुसलमान लड़का तलाक देगा, ही विल बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड। कोई हिंदू डिवोर्स लॉ में नहीं था, क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ में नहीं था, लेकिन आपको नहीं, एक सेकंड मोहम्मद याहिया, नहीं मोहम्मद याहिया, हो गई दिक्कत, समझ में आ गई। पवन सिन्हा साहब इनकी जुबान पर भी डर की बात आ ही गई। इनकी जुबान पर शुरुआत इन्होंने बड़ा प्यार से कहा था कि खतरे में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ गए। जी, आपका जो प्रश्न है वो एकदम सच है। देखिए, डर क्या होता है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछो। वो घर से निकलते हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। फल सब्जी खरीदने जाते हैं, लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे पता नहीं। और यहाँ हमारे मुस्लिम नौजवानों को भड़का कर उनसे पत्थर फेंकवाया जा रहा है। बुखारी साहब आइन की बात कर रहे हैं, मोहम्मद मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी शुक्रवार यानी जुमे, जो सबसे सेंसिटिव दिन था, उस दिन वो हिंदुओं के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनके घरों में घुस के मंदिर टटोले जाएंगे। बुखारी साहब का आज स्टेटमेंट आ रहा है, डरा कौन रहा है? तौकीर साहब डरा क्यों रहे हैं? हिंदुओं ने नहीं डराया। वहां ले दे के 3-4 लोग थे और एक एडवोकेट थे विष्णु जी, बाकी तो और वहां कोई था ही नहीं। और वो अंदर जाते, काम करते तो आइन की रखवाली होती। साहब ये तो आइन को अपने हाथों में ले लिया पत्थरबाजों ने। डरा कौन है? डरा हिंदू। ये डरे हुए मुसलमान नहीं, डरे हुए मुसलमान, मैंने सीधे पूछा कि कुंदरकी में उपचुनाव हुआ, 60% से ज्यादा मुस्लिम वो डरे हुए मुसलमान थे जो बीजेपी को जिता रहे हैं। मैंने तो सीधा पूछा। मोहम्मद याहिया, जिसका जवाब दे दीजिए। भाई साहब, मैं क्या बताया हूँ, डर और खतरा। आप शुरू किया था खतरा में, मैं क्या क्लियर बताया? नहीं, डर और खतरा एक ही चीज नहीं, आप शब्दों को, अब डर भी क्यों है, डर भी क्यों है? और डरे हुए मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां है आपको? अरे भाई, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया में हजारों रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को वोट देने से? आपने कहा ना 2014 के बाद से हम डरने लगे हैं, तो वो डरे हुए मुसलमान कुंदरकी में वोट देते हैं मुसलमान बीजेपी को, तब तो नहीं देना चाहिए था। कोलकाता में हिंदुओं का डर पूछिएगा याहिया साहब, आप सब जानते हैं। मेरा नहीं समझा है, मैं बताया डराने का कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है भाई? कौन कोशिश कर रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। बांग्लादेश क्यों लेकर आ रहे हैं फिर बीच में? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना डर क्या होता है। डर क्या होता है? यहाँ क्या किसी मुसलमान को बांग्लादेश में जिस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या मारा जा रहा है क्या? और आपका और हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी किसके लिए बैठा है? उसके लिए हमको क्यों बोलना है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर काफी नहीं है? याहिया जी, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मोहम्मद याहिया, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पूछ रहा हूं कि डर क्यों है? जी, डर क्यों है? आप साइड क्यों है? देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, अफराजुल को क्यों किया है, जुनैद को क्यों मारा गया था, अखलाक को क्यों मारा गया था, आप बताइए। अच्छा, अब अखलाक को क्यों मारा गया था? पहले वो तो वही तो मैं कह रहा हूं कि सैयद बुखारी ने जो शुरुआत की, बस उस पर चल पड़े हैं आप लोग, बस उस पर चल पड़े हैं। नहीं, अखलाक और पहलू तो बहुत सारे नहीं हो गया। दंगाइयों और मॉब लिंचिंग करने वालों में आप धर्म खोजने लगे, यहाँ पत्थरबाजों का धर्म नहीं दिख रहा है। आप आ जाइए। मैं तो हाँ, पवन सिन्हा जी, उसके बाद स्वामी शैलेश जी।
और वो देखिए, यूपी से हम पवन हजारों सिन्हा जी। ये टन बीफ कहते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा डर है। के जीना क्या होता गोवा है, में बीफ ये अलाउड बांग्लादेश है। से बांग्लादेश में जाकर देखिए, यहाँ तो मुसलमान को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है और कभी भी नहीं रही। यहाँ तौकीर साहब बोल सकते थे, हम अगर ये डरते इतना नहीं, डरते, हमारा डरने का आप कोई बोल जरूरत नहीं है। सकते सही थे बात है, नेशनल हमारा डरने का कोई टेलीविजन और जरूरत नहीं, हम डरता भी प्रेस्टीजियस नहीं। प्लेटफॉर्म हमारा पे कोई अगर खतरा आप नहीं, डरते, हमें कोई खतरा नहीं रहता है। बुखारी साहब ये बोल कभी कभी सकते थे गवर्नमेंट चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होता है, ये सब होते रहता है, तो पॉलिटिकल इशू अगर आप ये डरते चलते तो रहेगा भाई, बुखारी जब साहब तक पाकिस्तान डेमोक्रेसी के रहेगा ये सब चलते प्रधानमंत्री रहेगा। बुला इट सकते डज थे, नॉट मैटर टू अस और एक्चुअली। महबूबा मोहम्मद मुफ्ती ये बोल सकती थी मोहतरमा, वो भी शुक्रवार के दिन। डर क्या होता है ये आप बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछिए, बंगाल के हिंदुओं से पूछिए जिनके पंडाल उजाड़ दिए जाते हैं, कर्नाटक के हिंदू से पूछिए, कलावा काट के फेंक दिया जाता है, तमाचा मारा जाता है। तो डर क्या होता है ये आप पूछिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं। तो मुसलमान को डरने की क्या जरूरत? डरा हुआ आदमी पत्थर चलाता है? अरे डरा हुआ आदमी कॉर्नर में खड़ा और होता, डरा हुआ आदमी नुक्कड़ पे कहता है खड़ा कि भाई होकर 15 खड़ा मिनट मुझे होता। दे दो, 15 मिनट में हम साफ कर देंगे। डरा हुआ आदमी मोहम्मद तौकीर रजा कहता है कि हम उतर गए तो रूह कांप जाएगी, है ना। ये डरा हुआ मुसलमान है साहब। मोहम्मद याहिया साहब, दिक्कत यही है कि एक नैरेटिव सेट करने में चंद लोग जो लगे हैं, शायद आप भी उनमें से आ गए हैं। स्वामी सलेश जी, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहिया जी, आपको ये अगर समझना कोई पड़ेगा। अगर एक बोलता है उदाहरण ये आप बात, दीजिए जो अगर यहिया जी, illegal आप है, एक तो उदाहरण उसको दीजिए गलत कुछ जहां पर नहीं हिंदू ने चाहिए किसी राष्ट्र के ऊपर हिंदू धर्म के आधार पर कब्जा किया हो। आप एक उदाहरण दीजिए जहां पर किसी हिंदू ने धर्म के नाम पर किसी मुस्लिम के ऊपर आक्रमण किया हो। आप एक उदाहरण दीजिए किसी के घर में घुस करके हिंदू ने किसी बेटी को उठा करके काट दिया है। आप एक उदाहरण दीजिए जहां पर आ करके कहीं से भी हिंदू धर्म के आधार के ऊपर किसी अन्य धर्म के ऊपर अत्याचार किया हो। आप कैसी बातें करते हैं? हम आधुनिक सभ्य समाज के हैं। हिंदुत्व जो है आधुनिक सभ्य समाज का उदाहरण देता है, कहीं से कहीं तक आपके ऐसी बातें नहीं करता है। आप किस इमाम बुखारी की बात कर रहे हो? बुलडोजर की अवधारणा उन्होंने सेट करवाई थी, उनके पूर्वजों ने करवाई थी। 2002 गुजरात में जो भी हुआ था, कैसे कैसे मारा गया था, कैसे रेप किया गया था, कैसे मर्डर किया गया था, सब भूल गया आप। आप हमको पूछ रहे हैं अरे कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। आप क्या गोधरा बनाना चाहते हैं आज हमारे कल्कि के अवतार के स्थान को? बकवास कर रहे हैं। लटका करके जो क्रिमिनल रेप किया है, मैं हिंदू धर्म से नहीं जुड़ रहा हूँ, जो क्रिमिनल रेप किया था, क्रिमिनल होता है। आपने माना कि क्रिमिनल के साथ देना क्रिमिनलिटी है? आप ये ध्यान रखिए कि जो अपराध की बात कर रहा है उसके अपराध का साथ देना भी अपराध होना ही है। मैं नहीं दूंगा, आपको भी देना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं दूंगा। क्रिमिनल को क्लियरली आप क्रिमिनल बताइए, हिंदू मुस्लिम मत बताइए। तो कौन यहां शुरू कर रहा है? आपने तो बड़ा बढ़िया कहा था कि कोई खतरे में नहीं है, अब आप कह रहे हैं मुसलमान डरे हुए हैं। सैयद साहब, मैं बताया डराने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात को स्पष्ट कर लूं। संभल के शाही जामा मस्जिद में जो 24 तारीख को जो घटना हुई, वो घटना कैसे हुई, किसने की और इसका नतीजा क्या आएगा, ये सब जांच का विषय है। मैं स्कॉलर जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कानून की इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं कानूनी पैरवीकार भी हूं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया इस मामले पे, एक SLP फाइल हुई थी, जिस SLP के तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ट्रायल कोर्ट तब तक उस कमिश्नर की रिपोर्ट को आगे ना बढ़ाए और ट्रायल कोर्ट किसी भी तरह का नतीजा ना ले जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले का पूरी तरीके से संज्ञान नहीं कर लेती है। जो चीज कानूनी स्तर में है उसको उसी स्तर में रहने दिया जाए। पुलिस है, प्रशासन है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, डरे हुए हैं मुसलमान। जी, मैं उस पे आ रहा हूँ जनाब शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आज सालों साल राम जन्मभूमि, अयोध्या, बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चला, लेकिन अंतिम में हजारों पेज के, हजारों पन्ने के जो फैसले आए, आस्था के बुनियाद पे हमारे बहुसंख्यक लोगों को वो इनाम दिया गया। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और ये कोर्ट का आदेश था, उसे मानना भी जरूरी है, क्योंकि मैं सबसे पहले भारतीय। जी, दूसरी बात, जो ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करिए, आप देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता के तहत जो भी इंसानियत के परे की बात होगी वो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। देखिए दिल्ली में आपको याद होगा जनवरी 2020 में जब NRC को लेकर विवाद चल रहा था,
उस वक्त एक बालक ने, एक नौजवान ने भीड़ में घुसकर गोलियां चलाई थी। उसका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं उसके जाति पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे काम, ऐसे चीजों को बढ़ावा देने वाले अपनी आप भी कह ही मजहब की दीजिए सैयद साहब, मुसलमान डरे नहीं हुए नहीं हैं। मैं नहीं, एक सवाल ही नहीं है। किसी की बाप की ताकत नहीं कि मुझे डरा दे। मैं ये खुला कह रहा हूँ। और मैं प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि नहीं तो मोहम्मद याहिया कह रहे हैं मुसलमान डरे हुए हैं, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए, खुदा के अलावा तो मैं किसी की जात से नहीं डरता हूँ, क्योंकि सजदा उसी के सामने करना है। और मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाक बन जाऊंगा, फिर एक दिन शाख से उठूंगा, आबाद बन जाऊंगा। ये बात मैं पूरे देशवासियों को इसलिए कहना चाहता हूं कि इंसानियत को बचाने की कोशिश की जाए। आज प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इंसानियत को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? एकदम बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारे जो वहां हिंदू भाई बहन रहते हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूं, अगर जरूरत हो तो मुझे भी उसमें शामिल करें और वहां के लोगों को बचाने के लिए जो भी कानूनी तौर से जो भी मुहिम हो उसको आगे बढ़ाया जाए, साझा किया जाए, ताकि हमें अपने भाइयों को बचा सके। बहुत गलत हो रहा है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, दुनिया में जहां जहां इंसान का कत्ल हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इंसानियत जिंदा मैं रहे। कह रहा हूं और कि जो इंसानियत- चंद मौलाना जो आप ये बयान देते हैं कि खतरे में है, मुसलमान डरे हुए हैं, आप इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, है ना? मैं इससे 1 रुपया का भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए मोहम्मद याहिया जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद एक और ऑडियो सुनाऊंगा सैयद बुखारी का। मोहम्मद याहिया, सैयद साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं डरे हुए हैं, आपको लग रहा है डरे हुए हैं। भाई हमको डरने का कोई जगह नहीं है, हम डरते नहीं, हमको डराने का कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है? कौन कोशिश कर रहा है? आप पत्रकारिता करते, आपको अच्छा जानते हैं। नहीं आप नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, पत्रकारिता करने के नाते मैं बोल रहा हूं, पत्थर फेंकने वाले मुसलमान डरे हुए हैं क्या? मोहम्मद तौकीर रजा अगर दिल्ली में आकर कहते हैं कि रूह कांप जाएगी, वो डरे हुए हैं क्या? ओवैसी साहब कहते हैं 15 मिनट दे दो मैं खत्म कर दूंगा, डरे हुए हैं क्या? शर्मा जी 2-4 बंदा पत्थर फेंक कर रहे हैं, कोई ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ सबने देखा, वो मुसलमान डरे हुए थे क्या? क्रिमिनल सब जगह में है। कौन डरा रहा है भाई आपको? कौन डरा रहा है? इतना रेप हो रहा है इंडिया में, कोई कम्युनिटी कर रहा है? नहीं कौन डरा रहा है? नहीं ये आप नैरेटिव जो झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, डराया जा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है भाई? क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मुसलमान नहीं उठाते हैं क्या? हिंदू को जो मिल रहा है क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? उससे ज्यादा ही मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल में रामनवमी सुनिए, हावड़ा में मुसलमान मस्जिद में जा करके मोहम्मद याहिया, डरे हुए मुसलमान, जो डरे हुए मुसलमान हैं वो रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरी सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, जिसके पास 8 लाख एकड़ से 8.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, ये डरे हुए मुसलमानों ने इकट्ठा कर ली। आप क्यों नहीं सुनते हैं? जब रामनवमी के टाइम कुछ बंदा जाकर के मस्जिद में पत्थरबाजी करते हैं, क्या हिंदू करते हैं, कोई क्रिमिनल करते हैं? आप बताइए। मैं वही कह रहा हूं, नहीं अगर क्रिमिनल मानते हैं तो फिर क्रिमिनल करते हैं, नहीं क्रिमिनल करते हैं तो फिर नहीं क्रिमिनल करते हैं तो यहाँ पत्थरबाजी जो करते हैं वो भी क्रिमिनल हैं। अगर क्रिमिनल करते हैं तो ये पत्थरबाजी करने वाले भी संभल में जो क्रिमिनल हैं, रामनवमी पर पत्थर मारने वाले क्रिमिनल हैं, तो मुसलमान डरे हुए कहाँ हैं? हमारी मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई, वो अपराधी थे या नहीं? एक और ऑडियो सुनिए। अपराधियों की बात अगर आप कर रहे हैं तो अपराधी को डर होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो। मुसलमान कैसे डर गए? अपराधियों पर कार्रवाई होगी, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर मुसलमान कैसे डर गए? खतरे में है मुसलमान, ये क्या? नहीं ये नैरेटिव गलत पेश करने की कोशिश आप कर रहे हैं भाई। उसके साथ कम्युनिटी का क्यों जोड़ाते हैं? आप जोड़ रहे हैं मुसलमान खतरे में है, डरे हुए हैं, डरा रहा है। कौन मुसलमान को डरा रहा है धर्म के नाम पर? मैं एकदम पहले मेरा बात पहले शुरू किया था, मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमान वही मैं कह रहा हूं, अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं? मैं आता हूं दोबारा। सैयद अहमद बुखारी का एक और ऑडियो सुनाइए। गजा, लबनान, सीरिया, सूडान, यमन, इराक, यहाँ के बेबस अवाम दुनिया इंसानियत को पुकार रहे हैं,
लेकिन हैवानियत का ये नंगा नाच आज भी बराबर जारी है। गजा में हजारों शहीद हुए, हजारों जख्मी, लाखों बेघर। इस तबाही और बर्बादी के बाद भी मुस्लिम ममालिक बेदार न हो सके तो इसको क्या कहा जा सकता है? मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदुस्तान में कि किसी मुस्लिम रहनुमा ने या किसी आलिम ने किसी भी हिंदू मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई बयान, खिलाफ से मुराद उसकी बेइज्जती की, उसके खिलाफ कभी नहीं कहा। मुझे एक मिसाल कोई नहीं दे सकता। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू मजहबी पेशवा को, रहनुमा को बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी, तौहीन नहीं की गई। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों? ये तौहीन रिसालत के वाकयात, मुसलमानों को गालियां देना, धमकियां, क्या ये सही है? वज़ीर आज़म, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और देखिए कैसे सरासर झूठ बोल रहे हैं सैयद अहमद बुखारी कि हाँ किसी मुस्लिम रहनुमा ने कुछ नहीं कहा। भाई जूनियर ओवैसी रह रह कर धमकाते नजर आते हैं कि हमारी आबादी देख लीजिए, हम इतने हैं %, लेकिन 15 मिनट दे दीजिए, सब साफ कर देंगे। तौकीर रजा अभी कहते हैं कि हम उतर गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और यहाँ इन्हें नहीं नजर आता है। सूडान, गाजा, यमन, सब नाम, लेबनान, लेकिन एक नाम बांग्लादेश इन्हें नजर नहीं आता। अगर इंसानियत की ही बात करते हैं तो इंसानियत को लेकर इन्हें बांग्लादेश नजर नहीं आता। और मुसलमान खतरे में कैसे हैं, जरा आंकड़ों के जरिए हम बताएंगे। एक बार ग्राफिक्स को दिखाइए वॉल पर और समझने की कोशिश करते हैं। और ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, और इन आंकड़ों के जरिए आप भी समझिए। मुस्लिम आबादी अगर बढ़ रही है तो जाहिर है वो खतरे नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। 2011 के मुताबिक 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम। 2011 की बात कर रहे हैं, पहले भी बढ़ चुके हैं। इससे पहले भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम 2011 के मुताबिक। ईसाई 2.78 करोड़ 2.3% और सिख 2.08 करोड़ 1.7%। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले की आबादी 1% से भी कम है। अब मुस्लिम की आबादी की हम बात करते हैं, हिंदुओं की आबादी की बात कर रहे हैं। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ी, और 2001 से 2011 के बीच मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी, सबसे ज्यादा सभी धर्मों में। हिंदू 17% से कम बढ़े, ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख 8.4% के दर से बढ़े। 1951 से 2011 देखते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। 1951 से 2011 की बात कर रहे हैं तो, और 1951 में 3.54 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, और 2011 तक 386% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। 386% की रफ्तार सबसे ज्यादा। बाकी धर्मों की बात करें तो इससे कम दर से हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। 2011 तक सबसे ज्यादा 386% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, लेकिन उसके बाद हिंदुओं की आबादी, फिर उसके बाद फिर बाकी धर्मों की आबादी, और ये स्थिति है भारत में। मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में। ये कैसे हो सकता है? स्वामी शैलेश जी। मैं चाहता हूं कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप बता रहे हैं, आपके नीचे भी, मैं आपके चैनल के नीचे एक मैं पढ़ रहा था बॉटम स्क्रॉल के अंदर, उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार, रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत के अंदर वो एंट्री करवाता था, मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। तो हमारे यहाँ पर हमारी डेमोग्राफी को, हमारे स्वयं के जो प्रतिशत है जनसंख्या का, उसको प्रभावित करने के प्रयास कितने तरीके से हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करती। उसके ऊपर ये समझना आवश्यक है। हमारे यहाँ पर मुसलमानों के जितना सुरक्षा है उतनी सुरक्षा तो शायद विश्व के किसी देश में नहीं है। चलिए मोहम्मद याहिया से भी जवाब लेते हैं। बिल्कुल, बिना सुरक्षा के और एक सुरक्षित माहौल में तो ही आबादी बढ़ती है। अगर नहीं होती सुरक्षा, कहाँ ले रहे हैं?
पाकिस्तान में 2% हिंदू हो गए, बांग्लादेश में घटकर 36% से 6% हो गए, आप यहां बढ़ रहे हैं, तब भी आप डरे हुए हैं मोहम्मद याहिया? डरे हूँ। खबर बोल रहा हूँ कि हम डरे नहीं, हम डरते नहीं। नंबर 2, आपका जो क्वेश्चन है, जो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखा है तो गलत है, तो सही नहीं है। इमीडिएट तो मैं अभी लाइन में हूँ, नहीं तो मैं आपको एक्चुअल। अरे भाई, ये जनगणना का आंकड़ा है, मैं 2011 के बाद का गिना ही नहीं। आप आंकड़ों को खारिज कर देंगे? सेंसस के मुताबिक मैंने ये दिया है आंकड़े, और परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है? मेरा पास भी सेंसस का नहीं, मुस्लिम आबादी की दर कैसे बढ़ी है ये बता रहा हूं मैं। और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कैसे कम हो गई? 2% हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 6% हो गई। तो खतरे में कौन है? हिंदू। पाकिस्तान बांग्लादेश में डरे हुए कौन है? हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आप लोग सुरक्षित हैं, और ये नैरेटिव मत सेट कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याहिया, बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत शुक्रिया स्वामी सलीम जी। वक्त की कमी है, लेकिन ये झूठा नैरेटिव सेट करने की जो बार बार कोशिश की जाती है कि मुसलमान खतरे में हैं, इन्हें डरा